नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर शिफ्ट का सवाल हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में बना के डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 25/7/2023 शिफ्ट 3 में जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए थे, 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो आइए हम पहला सवाल लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो कह रहा है कि 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना, बराबर क्या होगा। हमसे ऑप्शन में जो दिया है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, और दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इस सवाल को आप डिग्री से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मैच करने का डर रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिटेल ही सोल्यूशन करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है ना। जब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक बार डिटेल इसको बताता हूं करके, फिर बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए, इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे ना, तो माइनस है तो प्लस वाले से गुना करेंगे, तो 1 प्लस में कोस थीटा ऊपर और 1 प्लस में कोस थीटा नीचे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। तो जब हम इस तरीके का सवाल सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मैं फाइनल रिजल्ट पहले बता रहा हूं। 1 प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा, अब 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, और प्लस में कोस बटे साइन क्या होगा, कोट थीटा, ठीक है ना। इस बात को समझिए, इसका रिजल्ट होगा कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा। तो ये आपके सामने सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछता है, तो आप यहाँ परिमेयकरण कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऊपर में क्या बन रहा है, प्लस वाला, और नीचे पर यहाँ साइन होगा नहीं तो कोस होगा, दो ही होगा। साइन कोस अगर देगा तो इस तरीके से टेन वाला में कोट वाला में बनता है, लेकिन यहाँ समझते हैं, उसका भी हम समझाएंगे, एक ही ट्रिक में सारा हो जाएगा। साइन कोस अगर यहाँ दिया रहेगा, चाहे टेन कोट चाहे कुछ भी मान लो दिया रहेगा, तो नीचे माइनस है ना, नीचे माइनस है तो प्लस वाले से गुना करेंगे। अगर प्लस वाले से गुना करेंगे तो नीचे जरूर फॉर्मूला बनेगा। इस तरीके के सवाल में अक्सर रहता है कि नीचे फॉर्मूला जरूर बनेगा, रूट लगा रहेगा तो नीचे जब फॉर्मूला बनेगा तो ये तो सिंपल आ गया। तो ऊपर में प्लस है तो इसका मतलब रिजल्ट यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस होगा। तो रिजल्ट प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप माइनस वाला को आंसर को काट दीजिए देख के। जब ये देखोगे यहाँ प्लस है ऊपर में ना, तो माइनस वाला का आंसर को पहले काट देना, और जब देखना माइनस है तो प्लस वाला आंसर को पहले काट देना, ठीक। अब दो ही ऑप्शन हमारे पास बच गए, और दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखना है। देखिएगा, अगर मैं इसको मनमन में सोल्यूशन करूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मनमन में सोल्यूशन कर रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं मनमन में इसको सोल्यूशन करता हूं, तो आप कहेगा सर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो प्लस के ऊपर गुना होगा, तो 1 प्लस कोस अब बट्टे में साइन बनेगा, तो ऐसे ही 1 बट्टे साइन अब बट्टे कोस बट्टे साइन, तो कोसेक बट्टे कोसेक प्लस कोट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ साइन दिया रहता तब क्या होता, तो अगर मैं लिखता हूं, जल्दी बताओ इसका आंसर, कि 1 प्लस में कोस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा अगर दूं और 1 माइनस में साइन थीटा अगर दूं, तो क्या रिजल्ट होगा। तो आप कहेगा सर जब साइन थीटा आप दोगे ना, तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा निकलेगा 1 लिखो यहाँ पे, ये पहले ऊपर लिख लेना। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा लिख दो ऊपर, और बट्टे में क्या है, ये साइन थीटा है ना, तो कोस थीटा लिख दो, और यही इसका आंसर होगा। 1 बट्टे कोस कितना होता है, तो आप कहेगा सर 1 बट्टे कोस होता है सेक थीटा, साइन बट्टे कोस कितना होता है, प्लस में टेन थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ साइन होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर होगा, और यहाँ कोस होगा तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आंसर आएगा, ठीक है ना। इस बात को समझना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगला जो सवाल हमारे पास दिया है बहुत सिंपल सवाल है, 5√3 कोस 60 डिग्री, 5√3 कोस 60 डिग्री है, और आपके सामने लिखा है इंटू 10 30 डिग्री, इंटू में 10 30 डिग्री, और माइनस में दिया हुआ है 3 कोस 0 डिग्री, 3 कोस 0 डिग्री दिया हुआ है, और आगे है प्लस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री, प्लस में 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कितना लंबा सवाल है, इसको हम बहुत जल्दी बनाएंगे। 2√3 2.5, ऑप्शन लिख रहा हूँ, 2√3 2.5, और दिया हुआ है 3.5 और 3√2, 3.5 और 3√2, ठीक है ना। अब समझना इस बात को, कैसे हम इसको जल्दी से आंसर निकालेंगे। समझिए, अगर हम कोस 60 डिग्री की बात करें, टेन 30 डिग्री की बात करें,
और यहाँ पे कोस 0 डिग्री है, यहाँ कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी विद्यार्थी को सवाल जल्दी करने के लिए आधा से ज्यादा सवाल दिमाग में सोल्यूशन करना पड़ता है। तो आप कहेगा सर जब कोस 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा ना, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/2 देखो यहाँ 1/2 लिखेंगे और √3 लिखेंगे, तो जब √3 से √3 कैंसिल होगा, लिखना नहीं ज्यादा, आपको सीधा बच्चा यहाँ 1 सेकंड में देख के पकड़ेगा कि इसको सोल्यूशन करके सीधा सीधा आएगा 5/2 और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, आपको cos 60 का मान 2 होता है तो सीधा 5/2 होगा, ठीक है ना। और माइनस में 3 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है 1 तो -3, क्योंकि 1 में 3 से गुना करेंगे 1 ही मतलब 3 ही हो जाएगा। और 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 3 में 1/2 से गुना करेंगे 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस सुनिए, प्लस कह रहा है कि कोस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो जब √3/2 होगा उसका स्क्वायर करोगे, देखो 2 इंटू में √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो 2 इंटू में 3/4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 3/2 लिखो यहाँ पे। और इतना 3/2 लिखने में समय नहीं लगना चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए अलग से कि 3/2 ऐसे होता है, ऐसे लिखेंगे तब सोल्यूशन होगा, इतना सोचोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो यही से सोचना है कि 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3/2 होगा। अब यहाँ सोल्यूशन देखो करना है, सोल्यूशन करने में भी एक दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ कोई बच्चा 5, 3, 8, 3, 11/2 में से 3 घटाएगा तो कितना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम सोल्यूशन आराम से करेंगे, 3, 3, 6 होता है, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 कितना होता है 2.5, तो 2.5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 2.5 आपका आंसर होगा। इस तरीके से सोल्यूशन करना पड़ेगा पेपर में, ठीक है ना, तब जाके परीक्षा निकल पाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो सवाल हमारे पास कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 दिया है, तब पूछ रहा है हमसे क्या, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री का मान क्या होगा, समझिए। तो यहां से आराम से निकालेंगे हम कोस थीटा का मान, तो कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 क्या होता है 30 डिग्री पे होता है ना, 30 डिग्री पे मान होता है, तो 30 डिग्री पे अगर √3/2 होता है तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यही आपके सामने क्या हो गया आंसर होगा। बस ये सवाल देखते ही आंसर आना चाहिए। जैसे देखेंगे कोस स्क्वायर 3/4 √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 30, 60, 30 और 30 60 √3/2, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले शिफ्ट का सवाल हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके।